ओरति सदगुरु मिलवे सर्वाधार मंगलमय मंगलकरम विनबो बारंबार दान दान सदगुरु सुखदा महिमा कही न जाए जो कुछ कहा तुम्हारी कृपा मोते कछु ना बसाए। अव्यक्त रूप में ब्रह्मलीन श्री सद्गुरु महाराज के श्री पावन चरणों में बारंबार नमन। उपस्थित मंचासीन गुरुजन, संत जन, भक्त जन, सत्संग प्रेमी महानुभाव, ग्रामवासियों, माता एवं भक्तिमती बहनों, आप सबों के हृदय में बसे हुए परमात्मा को बारंबार नमन। हम लोग जत्र तत्र से एकत्र होकर सत्संग स्थल पर पहुंचकर संतों की ज्ञान गंगा में गोता लगाकर अपने मानव जीवन को धन्य बना रहे हैं। इसलिए हम लोग का बड़ा भाग्य है। आइए हम लोग रामचरितमानस के पाठ को सुने, उसका खुलासा पूर्ववक्ता के द्वारा सुने। यह सत्संग हो रहा है, सत्संग से ज्ञान होता है। सब तरह का ज्ञान सत्संग में होता है। केवल कहेंगे जो कि मुक्ति पाने का ज्ञान होता है, सो बात नहीं है। परिवार में बड़ों के साथ, छोटों के साथ किस तरह से रहेंगे, समाज में कैसे रहेंगे, माता पिता के साथ कैसे व्यवहार होगा, वह भी ज्ञान ये सत्संग से मिलता है। इसलिए हम लोग बड़े भाग्यशाली हैं। जो प्रथम गति जो सत्संग में लगता है, दान में लगता है, और दूसरा भोग जो खाते पीते उड़ाते हैं, और तीसरा धन का गति है नाश। बहुत को बहुत धन है, लेकिन सत्संग में खर्चा नहीं करेंगे। बहुत खेल तमाशा में धन को लुटा देंगे, उड़ा देंगे, लेकिन सत्संग में नहीं खर्चा करेंगे। इसलिए ये प्रथम गति धन का है। जो इस सत्संग में धन खर्च हो रहा है, इससे ज्ञान होता है, और ज्ञान से ध्यान बढ़ता है। गुरु नाम है ज्ञान का शीश, सीख ले सोर। ज्ञान मर्याद जाने बिना गुरु और शीश न कोई। ये सत्संग से बहुत बड़ा ज्ञान होता है। सवेरे में भी हम लोग सुने थे, जो हम कौन है, इस संसार में हम क्यों आए, और ये संसार को एक दिन छोड़ करके हम लोग को कहाँ जाना है। गोपीचंद राजा का पुत्र था, और उनके गोपीचंद की माता को एक दिन गोपीचंद के शरीर को देख करके आंख से आंसू बह गया, और गोपीचंद के ही शरीर पर वह आंसू गिरा, क्योंकि झोंके पर ऊपर में उनकी माता टहल रही थी। नहाने के वक्त में शरीर पर से कपड़ा को खोल करके पानी ढालेंगे, तब तक में उनकी माता शरीर को देख करके आंख से आंसू आ गया। कहा, जैसे हमारे पुत्र का शरीर सुंदर है, लाल है, इसी तरह से इनका पिता का शरीर था, और आज नहीं है। यह देख करके आंसू निकला। ऊपर की तरफ देखते हैं उनके बेटा, कहते हमारी माता के आंख से आंसू बह गया, क्या दुख हुआ, क्या कारण है। पूछते हैं माता से, माँ तू रो रही है क्यों, क्या तुमको कष्ट हुआ, क्या दुख हुआ। कहा, बेटा हमको कोई कष्ट दुख नहीं है, कि तुम्हारे शरीर को देख करके तुम्हारे पिता का याद आ गया।
इसलिए हमारे आंख से आंसू निकल गया। कहा माता इसके लिए क्या करना चाहिए? कहा पुत्र इसके लिए भजन करना चाहिए, ईश्वर परमात्मा से जोड़ना चाहिए और उनको जानना चाहिए। कहा माता इसके लिए क्या करना पड़ेगा? कहा गुरु गोरखनाथ जी महाराज का कुटिया है बगल में, वहीं जाकर के ज्ञान की बात को सुनो समझो, इसलिए तुमको मैं कुछ समय देता हूँ, जाओ। बेटा समझदार था, राजा का पुत्र था, और वे चले गए। माता की वचनों को सुन करके गुरु गोरखनाथ जी के महाराज के पास गया, प्रणाम किया। कहा तू राजा का पुत्र है और तू आया है इस कुटी पर? कहा माता की आज्ञा है, जाओ गुरु के पास जाकर के कुछ सेवा करो, कुछ ज्ञान प्राप्त करो। कहा ठीक है रहो। रहने लग गया। रहते रहते बहुत दिन बीत गया। गुरु के पास गए, गुरु ज्ञान की बात को समझा दिए, बुझा दिए, ध्यान करने का युक्ति बता दिए। ध्यान करने लग गया, राजपाट को भूल गया और ईश्वर परमात्मा में उनका सूरत जुट गया। बड़ा सुख आनंद लगने लग गया। राजा से कहते हैं अरे तुमको बहुत दिन हो गया, जाओ अपने राजपाट को देखो, माता से कुछ भिक्षा मांग करके लाओ। जाते हैं माता के पास और गोपीचंद कहते हैं, गोपीचंद की माता कहती है पुत्र तुम आ गया? कहा गुरु गोरखनाथ जी महाराज ने भेजा माता से कुछ भिक्षा मांगने के लिए, भिक्षा मांग करके लाओ तब तुमको इस कुटी में रहने देंगे। कहा माता भिक्षा दो। माता बहुत ध्यान की बात को जानती थी। कहा धन देंगे, सोना चांदी देंगे, अन्न देंगे, ये तो सट जाएगा, खर्च हो जाएगा, ये रहेगा नहीं। कहा तुमको मैं 3 भिक्षा देती हूँ। पहला भिक्षा मैं देती हूँ मजबूत किलागढ़ में रहना। कहा माता मैं तो राजपाट को छोड़ करके, किलागढ़ को छोड़ करके गुरु गोरखनाथ के पास चला गया, अब मजबूत किलागढ़ नहीं रहा। कहा दूसरा भिक्षा ले लो पुत्र। कहा बहुत स्वादिष्ट भोजन करना। कहा ये भी तो राजा महाराजा को नसीब होता है, स्वादिष्ट भोजन, पूरी पकवान, लड्डू, मिठाई, मिष्ठान, कचौड़ी बड़ी खाते हैं। और जोगी फकीर के आश्रम में कहा पुत्र तूने समझा नहीं, स्वादिष्ट भोजन उसको कहते हैं, बहुत भूख लगने पर जब कुछ मिल जाता है तो उसी को स्वादिष्ट भोजन कहते हैं। कहा तीसरा भिक्षा एक और ले लो, बहुत मुलायम सेजिया पर सोना। कहा गद्दे पर तो राजा महाराजा सोते हैं, जोगी फकीर को कहा नसीब। कहा जब भजन करते 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 जब खूब नींद सताने लग जाए, जब झुकने लग जाओगे, उस समय में तुम ढेले पर भी गड़क जाओगे, टूटी खाट है, पाट है, तो खूब नींद लगेगा, आराम से सोएगा। यही 3 भिक्षा मैं देती हूँ, जाओ। लेकर के गई गुरु गोरखनाथ के पास। कहते झोला जो मैं दिया कुछ लाने के लिए, ये खाली लेकर के आ गया, कुछ तुमको दिया नहीं? कहा हाँ दिया। कहा दान ज्ञान का भिक्षा दिया। कहा क्या दिया बताओ? कहा करके समझा दिए। कहा बहुत उत्तम भिक्षा तुमको मिला। तो ये देखिए सत्संग में हम लोग ये ज्ञान की बात को सुनते समझते हैं। ये सदा शरीर हम लोग का रहने वाला नहीं है, क्योंकि सुन रहे थे पूर्ववक्ता के द्वारा सोनेलाल बाबू कमतिया जी थे, नहीं है। बच्चे बाबू बहुत सत्संगी पुराने थे, वे भी अभी नहीं है। हमारे पूर्वज आए और शरीर को छोड़ करके चले गए, लेकिन आज उनका नाम अमर रहा। सत्संग से जुड़े हुए थे,
सत्संग की राह पर हम लोग को चलाए, दिखाए और सत्संग करा करके ये गण को बढ़ा दिए। आज भी हम लोग धूमधाम के साथ सत्संग करते हैं, सुनते हैं, समझते हैं। तो गिरजा संत समागम समन लाभ कछुआन, अब बिनु हरि कृपा न हो ही सो गावहि वेद पुराण। वेद पुराण में विख्यात बात है, कहने के लिए बहुत बात है, समय कम है। तो मैं सुशील बाबू को गुरु महाराज से प्रार्थना करता हूँ, इनके सपरिवार सुख से शांति से जीवन बितावे और इनके माता जी है बूढ़ी, इनकी सेवा करे। यही कहकर के मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। श्री सद्गुरु महाराज की।